अब जो आप कहानी सुनेंगे उसका नाम है सोनपरी और शेर। पुराने वक्तों का जिक्र है। इराक में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। रियाया भी खुशहाल थी। मुल्क का हर फर्द बादशाह से मोहब्बत करता था, क्योंकि बादशाह के दरबार से कोई भी फरियादी मायूस नहीं लौटता था। बादशाह दिन रात उदास रहता था। पता है क्यों? वो इसलिए कि इसकी औलाद ना थी। बादशाह दिन रात दुआएं मांगता रहता था कि खुदा इसे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। एक दिन बादशाह के पास एक नजूमी आया। बादशाह ने नजूमी से कहा, तुम हिसाब करके बताओ कि मेरी किस्मत में औलाद जैसी नेमत है या नहीं। नजूमी ने अपना बस्ता खोला और हिसाब करना शुरू कर दिया। जब नजूमी को हिसाब करते हुए काफ़ी देर गुजर गई तो बादशाह ने कहा कि कितना वक्त गुजर गया है, लेकिन तुम कुछ बताते नहीं हो। अगर मैंने आपको सब सच सच बता दिया तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको हकीकत से कैसे आगाह करूँ। बादशाह ने नजूमी से वादा किया, और देखो भाई, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम जो भी हकीकत है वो मुझसे बयान कर दो। नजूमी ने बादशाह को बताया, आपके यहाँ एक लड़की पैदा होगी, लेकिन उस लड़की की शादी एक देव से होगी जो कि शेर के रूप में रहता है। शहंशाह परिस्तान ने उस देव की किसी गलती की वजह से उसे हमेशा के लिए शेर बना दिया था और परिस्तान से निकाल दिया था। फिर उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम आपने शहजादा शराज रखना है। बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी सोन परी की शादी एक शेर से हो? तुम झूठ बोलते हो। जब तक इस बात का सबूत ना मिल जाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। सिपाहियों, इस नजूमी को कैद खाने में बंद कर दो। कुछ अरसे बाद बादशाह के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। पूरे मुल्क में चिरागा किया गया। रियाया ने बादशाह की खुशियों में बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सोनपरी के पैदा होने के दूसरे दिन बादशाह दरबार में जाने की तैयारी करके महल से बाहर निकला तो देखा कि महल के दरवाजे पर एक शेर खड़ा है। बादशाह ने शेर से पूछा, कैसे आना हुआ? शेर ने कहा, आपकी सोनपरी का नसीब मेरे साथ लिखा हुआ है बादशाह सलामत, क्योंकि जब आपकी बेटी जवान होगी तो इसकी शादी मेरे साथ होगी। लिहाजा मैं सोनपरी को लेने आया हूँ। जब ये जवान होगी तो मैं इससे शादी कर लूँगा। बादशाह को फौरन नजूमी की बात याद आ गई। बादशाह ने शेर से कहा, अभी तो सोनपरी सिर्फ एक दिन की हुई है। मलका तो सोनपरी के गम में मर जाएगी। तुम ऐसे करो, जब सोनपरी जवान हो तब आ जाना। हम तुम्हारी शादी करके उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। शेर ये सुनकर चला गया। बादशाह ने नजूमी को रिहा करके पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही नजूमी को कैद खाने से ले आए तो बादशाह के हुजूर पेश कर दिया गया। बादशाह ने नजूमी से माजरत की और एक जागीर उसे इनाम में दे दी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। आखिर एक दिन सोनपरी जवान हो गई। जिस दिन सोनपरी जवान हुई दूसरे दिन शेर फिर आया और बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह ने सोनपरी की शादी शेर के साथ कर दी और साथ ही एक दाया को भी भेज दिया। शेर सोनपरी और दाया को जंगल में अपने ठिकाने पर ले आया और सोनपरी से कहा, मेरी एक बात याद रखना, अगर हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे खा जाऊंगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी परवरिश करूंगा। कुछ अरसे बाद शेर के यहाँ लड़का पैदा हुआ। शेर ने कहा, मैं तो इसे खाता हूँ। सोनपरी अक्लमंद थी। उसने कहा कि ये बच्चा तो अभी एक दिन का है, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? 2 साल का हो जाए तो फिर इसे खा लेना। शेर ने ये बात सुनी तो कहा, ठीक है, तुम ठीक ही कह रही होगी। मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। इसी तरह 2 साल का अरसा बीत गया। शेर ने सोनपरी से कहा, लड़का 2 साल का हो गया है, अब मैं इसे खाऊंगा। शहजादी ने फौरन रोना शुरू कर दिया और कहा कि अभी तो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम 5-6 साल इसे कुछ ना कहो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। शेर ने सोनपरी को रोते हुए देखकर फिर हामी भर ली और कहा, ठीक है, मैं और 5 साल तक इसे कुछ ना कहूँगा, मगर इसके बाद इसे खा जाऊंगा। सोनपरी की अक्लमंदी से शहजादा 14 साल का हो गया।
शेर से चोरी छुपे शहजादी ने शहजादे को तमाम फ़नून की तालीम दी। शहजादा शहराज तलवार और तीर चलाने में ताक हो चुका था। शेर ने एक दिन कहा, अब तो मैं शहजादे को किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसे खा जाऊंगा। लिहाजा इसे घर से बाहर भेज दो और खुद दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। आखिर मजबूर होकर सोन परी ने शेर से कहा कि तुम बाहर जाओ और अभी शहजादे को तुम्हारे पास भेजती हूँ। शेर घर से बाहर चला गया तो सोन परी ने शहजादे शहराज को कमरे के अंदर बुलाया और इसे बताया कि तुम्हारा बाप शेर तुम्हें खाना चाहता है और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बाहर भेजूं ताकि वो तुम्हें खा सके। शहजादा शहराज हाथ में तलवार लेकर घर से निकला। सामने कुछ फासले पर शेर खड़ा था। उसने शहजादे को देखा तो फौरन हमला करने की खातिर उसकी तरफ भागा ताकि शहजादे को ख़त्म करके खा सके। शेर जब शहजादे के करीब पहुंचा तो उसने अपना बायां पंजा उठाया। शहजादा समझ गया कि ये दाएं पंजे से वार करेगा। उसने दाएं पंजे पर तलवार का भरपूर वार किया। दायां पंजा कटकर दूर जाकर गिरा। शहजादे ने फुर्ती से दूसरा वार उसकी पीठ पर किया और वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी देर तड़पने के बाद शेर का दम निकल गया। शहजादे ने आकर अपनी माँ को बताया, मैंने शेर को खत्म कर दिया है। उसकी माँ ने कहा कि बेटे तो फिर चलो तुम्हारे नाना जान के पास चलते हैं, अब वहीं रहेंगे। चुनाचे शहजादा शहराज, उसकी माँ और दाया अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हम इस तरह की मज़ीद कहानी के साथ फिर लौटेंगे।